नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। ऐसे ही हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी हमारी संख्या और अक्षर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। उससे पहले हम लोग इन सारे का रिलेशन देख लेते हैं। जिस प्रकार से ये सारे रिलेटेड हो गए, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारे नंबर और अक्षर जो है वह भी हमारी रिलेटेड होगी। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में क्या करेंगे कि हमारा 6 आएगा, तो आप बोलिए +3 करने पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 में क्या करेंगे कि हमारा 11 आएगा, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, तो 5 करना पड़ेगा, ठीक है। 5 में हमको 11 में हमको 18 लाने के लिए 7 जोड़ना पड़ रहा है, 7 जोड़ना पड़ रहा है। आगे हमको यहाँ पे देखिए अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, तो अब किसकी बारी, तो दोस्तों 9 की बारी। तो यहाँ पे 9 जोड़ देंगे, तो 18 में जब 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 आएगा। अब देखिए इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, तो ना चाहते हुए भी हमको अक्षर को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एफ हमारे 6 पर आता है, 6 में 1 जोड़ने पर 7 पर जी आता है। एफ जी, जी के बाद क्या हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, तो जी के पर से आई लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, तो 7 में से 2 जोड़ने पर हमारा 9 आ रहा है, तो आई आ रहा है। आई में से एल लाने के लिए +3 करना पड़ रहा है। उसके बाद से एल में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो +4 करना पड़ेगा। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 16 आएगा। 16 पर क्या आता है, तो पी आता है। जो हमारा 27 पी कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। चले दोस्तों आगे, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा तो आराम से हम 5 और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी वो भी पता चल जाएगा। ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन हमारे बार बार एग्जाम में आते हैं। अब देखिए 3 से हमको क्या करना है, तो 12 लाना है। तो क्या हम करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो आप बोलिए अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 5 दिया हुआ है। 5 में हम क्या करेंगे, अगर हम जिस तरह यहाँ पे 4 में हम मल्टीप्लाई किए हैं उसी तरह यहाँ पे 4 में हम करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। लेकिन 20 तो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये लॉजिक क्या हो जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया है, और 3 में 1 जोड़ने पर हमारा 4 आता है, और 4 में हम क्या कर रहे हैं, तो गुना कर दे रहे हैं। यानी 1 हम जोड़ करके उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब 6 से अगर हम यहाँ पे गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 6 × 5 = 30, यानी 30 यहाँ उत्तर आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चले दोस्तों आगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फूल जिस तरह माला से रिलेटेड है उसी प्रकार से 2 हमारे क्वेश्चन मार्क दिए हैं, किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो ध्यान से देखिए, फूल माला से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो एक एक फूल यहाँ पे समझिए, एक एक फूल जोड़ने से क्या होता है, तो हमारी एक माला बन जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो छत्ता से बारिश नहीं होगा, उससे रिलेटेड नहीं है। सेकेंड से मिनट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फूल से क्या हो जाएगा, वृक्ष नहीं होगा। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ईंट से एक एक ईंट हमको जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, तो हमारी घर बन जा रही है, जो हमारी क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन डी इसकी उत्तर हो जाएगी। जिस प्रकार फूल माला से हमारे रिलेटेड है उसी प्रकार से ईंट हमारे घर से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पतलून दिया हुआ है और क्या दिया है, कमीज दिया है और वस्त्र दिया है। इसमें क्या करना है, हमारा वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से है, तो पतलून है, कमीज है और वस्त्र है। तो अगर आप देखिएगा तो वस्त्र क्या, हमारे पतलून भी हमारे वस्त्र हैं और कमीज भी क्या है, तो वस्त्र है। लेकिन ये दोनों क्या है, तो हमारे मतलब एक हमारे कमीज क्या होते हैं, तो हम लोग का ऊपर पहने जाते हैं और पतलून जो है वो क्या होता है, तो नीचे पहने जाते हैं। है तो दोनों वस्त्र, लेकिन दोनों क्या है, तो अलग अलग वस्त्र है। तो क्या हो जाएगा, एक हमारा बड़ा सा गोला बना देंगे वस्त्र का, इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो एक हमारी पतलून आ जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हमारी तो कमीज आ जाएगी। ऐसा उत्तर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चले दोस्तों आगे तो चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो कह रहा है इनमें से विषम को छाटिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कुल्हाड़ी दिया हुआ है, कुदाल दिया है, हथौड़ा दिया है और क्या है, तो लोहार दिया हुआ है। तो इन तीनों क्या हो गया, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। और ये क्या हो गया, तो लोहार इस इंस्ट्रूमेंट को सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, तो हमारा इस तीनों क्या हो गया, तो टूल हो गया, न कि इंस्ट्रूमेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, टूल्स बोल सकते हैं। ये तीनों हमारा क्या हो गया, टूल्स हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, तो टूल्स बनाने वाला को क्या बोलते हैं, तो हम लोग लोहार बोलते हैं। बात समझ में आया। तो ये तीनों हमारा हथियार हो गया और हथियार को बनाने वाला को क्या बोलते हैं, तो लोहार बोलते हैं। समझ में आया। चले दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए। कह रहा है कि जिस प्रकार से के टी जो है वो 11-20 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जे और आर किस तरह से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे के दिया हुआ है और के का हमारा पोजीशन कितना होता है, 11 होता है। तो के सिंपली हमारा 11 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बट्टा दिया हुआ है, तो बट्टा यहाँ पे भी दिया हुआ है और टी का पोजीशन क्या होता है, तो 20 होता है, तो 20 दे दिए। यानी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन लिख देना है दोस्तों। यहाँ पे जे का पोजीशन कितना होता है, तो 10 होता है और आर का पोजीशन कितना होता है, तो 18 होता है। अगर आपको पोजीशन याद हो गया होगा तो इसको तो 5 सेकंड में आप उड़ा करके आगे बढ़ गए होंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और कह रहा है दीपिका विनीता से कहती है, यानी दीपिका जो है वो कह रही है, विनीता से कह रही है कि क्या कह रही है, कि तुम्हारी माँ के पिता, यानी तुम्हारी जो माँ है उसकी पिता यानी फादर का पुत्र ठीक है, का पुत्र मेरी बहन की पति है, यानी मेरी बहन यानी दीपिका की बहन। ठीक है ना, तो बहन इसको सिस्टर की, ठीक है, क्या है, तो पति है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो पति पत्नी हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगी, तो इसकी बहन जो है, इसके बहन के नाम क्या हो गया, तो दीपिका हो गया। ठीक है, और दीपिका क्या हो जाएगी, तो इसके पति की, अपनी बहन की पति की क्या हो जाएगी, तो साली हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ये उसके बाद से कह रहा है दीपिका यहाँ पे विनीता से, ठीक है, यहाँ पे श्रद्धा नहीं होगा, विनीता से किस प्रकार से संबंधित है। तो दीपिका विनीता का क्या लग जाएगी दोस्तों, तो आंटी लग जाएगी। तो यहाँ पे आंट हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चले दोस्तों आगे। तो अब यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पे संख्या तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन अदृश्य हो गई थी, तो यहाँ पे अब आ गई है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 दिया हुआ है, 8 दिया है और 20 दिया है। तो 4 और 8 में क्या हम करेंगे कि हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 लिखिए, 8 लिखिए और क्या लिखिए, 20 लिखिए। ठीक है, तो क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर हम 8 में गुना 2 कर दें और प्लस यहाँ पे 4 कर दें तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी 8 दूना 16, 16 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है।
तो अगर 9 में गुना 2 कर दे तो 3 में गुना 2 कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और 6 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 15 आ जा रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और लाना है क्या है, तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है और प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, चले आ गया। तो यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, 9वां नंबर क्वेश्चन, और इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को ये बोला जा रहा है, तो उसी तरह टावल को क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से नर्स जो है, नर्स है वो क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो यहाँ पे QXUVH से किया गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे TOWEL। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन कितने नंबर पर आता है, 14 में, और 17 पर क्यू आता है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है ना। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो 21 और 24 यानी +3 यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। आगे भी हमारा +3 का कंसेप्ट लगते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे टी में 20 पर टी आता है, टी में हम क्या करेंगे, 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ओ है, ओ में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो 15 3 18, 18 पर क्या आता है, तो आर आता है। यहाँ पे 23 3 26 जेड। ठीक है, आगे हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एच हो जाएगा, और यहाँ पे 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 पर ओ आता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है ना, बन गया। चले दोस्तों आगे, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि हमारा 2 लाइन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से क्या हुआ है, तो एक हमारा लाइन ऐसे जुट गया, यानी 3 लाइन यहाँ पे जुट करके ऐसे बना दिया। समझ में आ रहा है ना, यानी हमारा ट्रायंगल जैसा बना दिया। उसी प्रकार से हमारे सी में क्या दिया हुआ है, तो 4 लाइन ऐसे दिया हुआ है, तो एक लाइन और इसमें जुटेगा। क्या जुटेगा दोस्तों, तो हमारे 2 लाइन था, तो एक लाइन जुट करके हमारा ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, तो हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर में कितने लाइन होते हैं, कितने कोण होते हैं, तो कोण नहीं कहेंगे, यहाँ पे लाइन कहें। 1 2 3 4, 4 लाइन होते हैं, तो एक लाइन और जुट जाएंगे, तो एक लाइन और जुट जाएगा तो कितने लाइन हो जाएगा, तो 5 लाइन होगा, यानी पेंटागन बनाएगा। तो पेंटागन कहाँ बना रहा है, तो ऑप्शन बी में हमारे बना रहा है पेंटागन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं कमेंट में बता दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।